अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके कैबिनेट के सारे मंत्री एक साथ जल्द ही रामलला के दर्शन करने जाने वाले हैं, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। और इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर गंगोत्री से विधायक केदार सिंह रावत जुड़ चुके हैं और केदारनाथ से विधायक मनोज रावत भी जुड़ चुके हैं। केदार सिंह रावत जी, मेरा सवाल आपसे है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। केदार सिंह रावत जी, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि धर्म के नाम पर और सिर्फ 2024 के चुनाव के नाम पर ही ये सारा जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। अभी भी वो अपने बयान पे कायम है। देखिए, अब राजनीतिक उसमें परिदृश्य में वो तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन ये जो राम मंदिर का मुद्दा है ये राजनीति से परे, ये आस्था का, विश्वास का और इस देश की सभ्यता संस्कृति का प्रश्न है। ये कहा गया था कि 500 साल पहले जब विदेशी आक्रांता बाबर जो है आया था, उसने सारे मंदिर तोड़े और वहां पे बाबरी मस्जिद बनाई और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में ये कहा कि भाई यहाँ पे राम मंदिर था। तो ये तो न्यायालय का निर्णय है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी 1990 से राम मंदिर के आंदोलन में सम्मिलित था और नई टिहरी जेल का भी उद्घाटन, मतलब रिबन काट के नहीं, वहां जेल में जाकर के किया था मैंने। लेकिन केदार सिंह रावत जी, कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी राजनीति कर रही है इस पे। नहीं, देखिए, बीजेपी राजनीति कर रही होगी राजनीतिक लाभ लेने के लिए, लेकिन हमने सबने देखा, क्या बीजेपी के कार्यक्रम थे कल 22 जनवरी को? गांव गांव में रामायण के पाठ हो रहे थे, राम की शोभा यात्राएं निकल रही थी। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। मेरे कांग्रेस के साथी भी राजनीति से जुड़े लोग हैं, हम सब लोग, लेकिन उनको भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए कि राम तो कण कण में बसे। राम जो है रमे हुए हैं हर दिल में, मनोमस्तिष्क में। तो ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हाँ, बीजेपी ने इसको उठाया बढ़ाया तो उसको क्या होना चाहिए, और कांग्रेस क्या कर रही है, बसपा सपा क्या कर रही है, वो उनका प्रश्न है। लेकिन ये जो है एक राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है। जी जी, केदार सिंह रावत जी जवाब भी ले लेते हैं। हमारे जी, विदेशी आक्रांता ने हमारे आस्था के प्रतीक को तोड़ करके उस पे हमारे ऊपर कुठाराघात किया। जवाब ले लेते हैं केदार सिंह रावत जी। बाद जो है जी, केदार सिंह रावत जी जवाब ले लेते हैं। मनोज रावत जी हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस के। रावत जी, आपने सुना क्या कुछ कहा केदार सिंह रावत जी ने? जी बिल्कुल सुना है। वो तो कह रहे हैं कि ये तो राष्ट्रीय पर्व है, एक तरह से लोग तो जगह जगह कीर्तन भजन कर रहे थे, भंडारे लगे हुए थे, तो ये तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम था नहीं। देखिए, राम हम सब की आस्था का प्रतीक है और एक जो इसका सैद्धांतिक महत्व है राम नाम का। देखिए, भगवत प्राप्ति के लिए कहते हैं कि साहब राम नाम का जप कर रहे हैं। देखिए, कई मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के, तो उसमें जो सबसे सरल मार्ग बताया जाता है भगवत प्राप्ति का, भगवान में एकाकार हो जाना। भगवत प्राप्ति का मतलब भगवान में एकाकार हो जाना, पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाना। तो उसमें ये बताया गया है कि नाम के जाप से भी भगवत प्राप्ति होती है। और उसमें ये कहा गया है हमारी संत परंपरा में कि राम नाम का जाप सबसे सार्थक जाप है। अगर राम नाम का जाप करें तो उससे भी भगवत की प्राप्ति जाती है। और भी बहुत मार्ग हैं, ध्यान मार्ग है, योग मार्ग है, कई मार्ग हैं। अब आप कहते हैं साहब कि अभी मैंने बीजेपी के प्रवक्ता कुछ देर पहले बोल रहे थे और आदरणीय भाई साहब केदार सिंह रावत जी भी बोल रहे थे कि ये संस्कृति सभ्यता का है महत्व। और आप लोग बार बार कह रहे थे, कुछ दिन पहले भी चर्चा में हमसे ये पूछा गया कि साहब आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब भी हो रहा है कि हमारे
आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नंबर अभी तक नहीं आया। हम तो सोच रहे थे सब जाकर के आ गए हों। नहीं, जाने मैं वाले वहां हैं, देख रहा जाने था वाले कि हैं। अभी अच्छा जाने वाले हैं, अभी तक नंबर नहीं आया। अभी चलिए कोई बात नहीं, अभी अमित शाह जी का नंबर नहीं आया है, अभी गडकरी जी का नंबर नहीं आया है। अभी आप लोग कह रहे थे, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जिन लोगों ने संघर्ष किया है वो लोग ट्रेन से जा रहे हैं। तो मैं तो सोच रहा था वो विनय कटियार जी, पोस्टर बॉय तो राम जन्मभूमि आंदोलन, जो आंदोलन हुआ उसके जी पोस्टर बॉय तो विनय कटियार थे, अगर मेरी याददाश्त ठीक है। और जो नेतृत्व था आदरणीय अटल, ये आदरणीय आडवाणी जी का था। अभी बेचारे वही नहीं गए, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस कह रही, कांग्रेस कुछ नहीं कह रही है। देखिए ये आस्था का प्रश्न है, जिसकी जिस मंदिर में आस्था है, हम रोज मंदिरों में जाते हैं तो कोई फोटो तो डालते नहीं है। अब जी ये भारतीय जनता पार्टी की कृपा ही है कि केदारनाथ जी के गर्भगृह और बद्रीनाथ जी के गर्भगृह की फोटो भी बाहर आ गई है, वो किस इनके द्वारा आई है। तो ये तो देखिए प्रचार की जो बात को, प्रचार की बात आम आदमी भी कहेगा। जी भाई आप मंदिर में जाते हैं, आप दूसरा अगर शास्त्रीय महत्व की बात करें तो शास्त्रीय महत्व में देखिए हम तो शंकराचार्य परंपरा को मानने वाले हैं। सनातन धर्म में भी हम शैव परंपरा, हम जो जिस इलाके का मैं हूं, दुमार्गी कहते हैं, शैव और शाक्त व्यवस्था हम मानते हैं और शंकराचार्य जी को मानते हैं हम। तो हम एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं साहब राजनीति क्या, क्या टाइमिंग क्या थी 22 तारीख को जब शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और आप अपने घर का देखिए, आप अधूरे घर में आप भी नहीं जाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों से मैंने चर्चा कर ली, बहुत बड़े बड़े लोगों को यथार्थ जीवन में देखा, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को देखा, राजनेताओं को देखा। उनको अपना ऑफिस का, अपने घर का तो वास्तु ठीक चाहिए, लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जो मंदिर 500 सालों के, 550 सालों के संघर्ष के बाद बना, उसका वास्तु कंप्लीट न हो। देखिए ये जो आदरणीय शंकराचार्य जी ने प्रश्न उठाया है, आप अगर अतीत में जाएं तो पहले इसका मूल ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार, राजा भोज द्वारा लिखित सम्रांगण सूत्रधार, जिसमें मंदिर कैसे बनने चाहिए, न केवल मंदिर की संरचना बल्कि मंदिर पे पताका जो ध्वज, जिसको ध्वज कह रहे हैं, वो कैसे लगनी चाहिए वो भी है। जी लेकिन देखिए आज तो सनातन धर्म वो है जो महामहिम कहें। जी हमने इससे पहले भी हमने लिख करके रखा है कि केदारनाथ का जो मंदिर का वास्तु बिगाड़ा गया, जो चौका और साइंटिफिक लिखा है, जी जी लेकिन इन चीजों पर कोई चर्चा नहीं होती। आप चलिए कहते हैं मनोज रावत जी जवाब ले लेते हैं केदार सिंह रावत जी का। हम तो शास्त्रों की बात कर रहे हैं कि जी अगर केदार सिंह रावत जी, टाइमिंग नहीं थी, राजनीति नहीं थी, तो टाइमिंग क्यों थी भाई? केदार सिंह रावत जी अब आप जवाब दे दिए। सारे ये सवाल हैं कि आधे अधूरे मंदिर में क्यों प्रवेश किया गया, क्यों इतनी जल्दीबाजी की गई, और आडवाणी जी का और मुरली मनोहर जोशी जी को क्यों नहीं बुलाया गया, आखिर सूत्रधार तो वही लोग कटियार थे। साहब जी जी देखिए मनोज भाई छोटे भाई हमारे, और वो जन नेता हैं, जन प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो उनका कहना अपनी जगह पे है। लेकिन मेरा कहना ये है कि सबके सब नेता अगर एक साथ चले जाते तो वहाँ पे व्यवस्थाएं भी थी, व्यवस्थाओं में अव्यवस्था भी हो सकती थी। और मैं स्वयं जो हूँ नई टिहरी जेल का उद्घाटन मैंने ही किया था राम जन्मभूमि में आंदोलन में, जी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और 14 दिन के लिए मैं गया था टिहरी जेल। 7 दिन पुरानी टिहरी में रहे और 7 दिन के बाद फिर नई टिहरी जेल भी बन गई। केदार सिंह रावत जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तो ये कहा है कि करण महाराज जी ने कि हमने जो बीते दिन सुंदर पाठ का जो पाठ किया है वो इसीलिए किया है कि शंकराचार्य नाराज हैं, सभी लोग ने जल्दीबाजी में सब कुछ प्राण प्रतिष्ठा कर दी, भगवान नाराज ना हो जाएं। मैं स्वागत करता हूँ। देखो कांग्रेस के नेताओं ने भी, देखिए राम तो कण कण में बसे हैं और सबके राम हैं। वो कांग्रेस या बीजेपी या बसपा या सपा के राम नहीं है। और मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं ने भी, मैं देख रहा था यशपाल आर्य जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी जो है रामचंद्र जी के उसमें जो है पूजा कर रहे थे। हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी भी जो है वो किसी मंदिर में जो है दीवे बांट रहे थे।
और सारे तो कांग्रेस के नेता भी जो हैं इसी सनातन संस्कृति के हैं, इसी समाज के नेता हैं। वो कहीं अमेरिका या पाकिस्तान या अफगानिस्तान से नहीं आए। ठीक है, केदार सिंह रावत जी, मनोज रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों पूर्व विधायकों का।